Hello and welcome back to my YouTube channel. As promised, we will be discussing about daily routine, right? And we already discussed that the simple present tense is used to express daily routines, habits or habitual actions. How you can write your daily routine in the simple present tense. So I have taken the example of Saransh's daily routine, right? How you can write your daily routine in the simple present tense. So let's start with Saransh's daily routine, and after this video I will request you to write your daily routine in the simple present tense. As it is said, practice makes a man perfect. अगर आप इसको practice करेंगे तभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की कॉन्सेप्ट जो होगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी नेवर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक कोर कॉन्सेप्ट को। सारांश वेक्स अप एट 6:30 AM। यहां पे थोड़ा सा कलर्स पे फोकस कीजिएगा। जो ब्लू कलर है वो किसके लिए है? सब्जेक्ट के लिए। ग्रीन कलर वर्ब या फ्रेजल वर्ब के लिए, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सारांश वेक्स अप एट 6:30 AM एवरी मॉर्निंग। अब यहां सारांश क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ हमने क्या ऐड कर दिया है? एस, राइट? लेकिन यहां वेक्स अप क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। सारांश वेक्स अप एट 6:30 AM एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग भी एक की वर्ड है जो ये बता रहा है कि हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं डेली रूटीन वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दैट इज द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे हम कहते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, राइट? उसी तरह से एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, दैट मीन्स रेगुलरली समथिंग इज गोइंग ऑन, राइट? चलिए अब अगेन हम सारांश यूज नहीं करेंगे। सारांश के लिए हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सारांश क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। और सारांश एक मैस्कुलिन जेंडर है, ही। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी सीखा था। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमारा वर्ब क्या है? स्ट्रेच, लेकिन हमने उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होगा। एंड टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, यहां पे हमने वर्ब के साथ क्या ऐड कर दिया है? ES। ही स्ट्रेच नहीं, ही स्ट्रेचेस। वर्ब की बेस फॉर्म यूज की और उसके साथ क्या ऐड कर दिया? ES। ही स्ट्रेचेस। फिर नेक्स्ट क्या यूज किया? गेट्स। ये सभी वर्ब्स हैं अगर आप ध्यान से देखें। He stretches, gets out, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। gets out of bed and makes his bed। तो अगर आप देखें, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको स्ट्रक्चर समझाया था। जब आपके पास he, she या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ आप SES ऐड करेंगे, यानी कि पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब के साथ S या ES ऐड करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट की बात होगी, राइट? तो he stretches, gets out of bed and makes। ये देखिए यहाँ वर्ब में s एडेड है, यहाँ पे भी s एडेड है और यहाँ es एडेड है, राइट? तो बेस फॉर्म के साथ s या es ऐड करना है जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे। he brushes। अब देखिए ब्रश के साथ हमने क्या ऐड कर दिया? es, राइट? he brushes his teeth and wash ES। ध्यान से देखते जाइए, वर्ब के साथ ES है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ब्रश, वॉश, और उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया? ES। सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ES एंड देन ऑब्जेक्ट, हिज फेस। अगेन वी हैव ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही देन हैज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो सारांश का जो इनिशियली मॉर्निंग रूटीन है उसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया है। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप अपने फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसको। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एक डेली रूटीन लिख रहे हैं और आप किसी का भी नाम यूज कर रहे हैं या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं
तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो आपके पास क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो उसको हम किससे डिनोट करें, ब्लू कलर से। पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी जिसको हम V1 कहते हैं। और अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने कॉन्कॉर्ड में ये सीखा था। तो वर्ब के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, एस और ES, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो जाता है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यूजुअली, रेगुलरली, बिकॉज ये डेली रूटीन्स है, इसको स्किप नहीं किया जा रहा है, इसको एवरीडे फॉलो किया जा रहा है सारांश के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, अब 6:30 तक तो ये रूटीन फॉलो हो रहा है, 6:30 से 7:30 तक। जैसे ही 7:30 होती है, एट 7:30 AM ही लीव्स फॉर स्कूल। अगेन देखिए ये सब्जेक्ट है, राइट, प्लस इसके साथ वर्ब के साथ हमने क्या ऐड कर दिया है, एस और ES। लीव साथ क्या ऐड कर दिया, एस, ही लीव्स फॉर स्कूल। दैट मीन्स उसका आगे रूटीन चल रहा है। 7:30 AM पे सारांश कहां चला जाता है, स्कूल चला जाता है। और फिर अब वो स्कूल में क्या करता है, एट स्कूल, अगेन सारांश सब्जेक्ट है, राइट, उसके साथ वर्ब के साथ एस ऐड किया, सारांश अटेंड्स हिज क्लासेस, एंड अगेन वर्ब के साथ क्या ऐड हुआ है, एस, एंड लिसन्स केयरफुली टू हिज टीचर्स। दैट मीन्स वो एक ओबीडियंट स्टूडेंट है, राइट। He enjoys learning maths and science. This shows कि मैथ्स और साइंस उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। फिर देखिए यहाँ पे सारांश के लिए हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया ही, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेज, वर्ब के साथ क्या ऐड कर दीजिए, एस। He enjoys learning math and science. अब उसके बाद नेक्स्ट रूटीन फॉलो अप होता है when he comes back from school. आफ्टर स्कूल क्या होता है, he comes home at 3 PM, right? तो सारांश comes at 3 PM. अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो सारांश के लिए ही यूज किया है, वर्ब क्या है हमारे पास, comes. ये एस पे फोकस कीजिएगा प्लीज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने वर्ब के साथ क्या ऐड किया हुआ है, एस। He comes home at 3 PM. अगेन मैंने आपको पिछली ही वीडियो में स्ट्रक्चर समझाया था, he, she, it, does. दैट मीन्स ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, डज। डू यूज नहीं करना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने उसके साथ क्या यूज किया है, डज हिज होमवर्क इन द आफ्टरनून, राइट। एंड देन ही प्लेज, प्ले नहीं, ही प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स इन द पार्क। तो यहां तक अगर आप ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज किया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ SES ऐड करना है आपको। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, राइट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इवनिंग में सारांश का रूटीन क्या रहता है, इन द इवनिंग सारांश, अगेन सारांश सब्जेक्ट है हमारा, हेल्प हिज मॉम विद द डिनर। दैट मीन्स सारांश लव्स कुकिंग। मैंने ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया। आप इसको जब यूज करना शुरू करेंगे तो आप डेली कन्वर्सेशन में यू विल लर्न हाउ टू यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि देयर चाइल्ड शुड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। देखिए विदाउट टेंसेस एंड बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट आप स्पोकन इंग्लिश या फॉर्मल इंग्लिश या कन्वर्सेशन नहीं सीख सकते इंग्लिश में। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में सिखा रही हूँ, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू to practice this activity in your diary, right? और अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो you will be perfect, because it's always said practice makes perfect. In the evening सारांश helps, ये देखिए सारांश सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ s, his mom with dinner. अब दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर आप ध्यान से देखें मैंने यहाँ पे एस ऐड नहीं किया है। दे के साथ आप क्या यूज करेंगे, कुक। यहाँ पे एस और ES ऐड नहीं करेंगे आप, दे कुक। अब इसमें दे कौन है, सारांश और उसकी मॉम, तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। टुगेदर एंड
टॉक, अब यहाँ पे भी दे दोबारा नहीं लिखा है तो दे टॉक है, टॉक्स नहीं आएगा यहाँ पे भी. दे टॉक अबाउट देयर डे. दैट मीन्स while cooking, Saransh and his mom talk about their day. वो अपने दिन की सारी बातें कुकिंग करते हुए ही डिस्कस करते हैं, राइट? तो डेली कन्वर्सेशन है. आप सीख रहे हैं कि डेली कन्वर्सेशन में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं. अब आफ्टर डिनर, वंस he had his dinner, he reads a book. That means Saransh loves to read. तो he again singular subject है, उसके साथ singular verb है, तो we have added s, a book. Before going to bed, सारांश का रूटीन क्या रहता है? He again third person singular subject है. He brushes his teeth and gets ready to sleep. देखिए यहाँ पे भी verb के साथ es added है और यहाँ भी s, क्योंकि हम जब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने प्रीवियस दोनों वीडियोस इसी कोर कॉन्सेप्ट पे बनाई थी. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, बिफोर प्रोसीडिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, you should have the command over subject verb agreement. He falls asleep at 10 p.m. That means Saransh sleeps at 10 p.m. and ready for the next day. That means again फिर ये loop में उसका रूटीन चलता है and is followed regularly every day. तो हम इसको क्या सम अप करेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, it is used to talk about daily routine or habitual actions, and it's very important that if you want to communicate clearly and effectively, you should practice simple present tense in your communication, in your daily routine activities. Whenever you're trying to talk about your daily routine, we will always use simple present tense. Thanks for watching, and don't forget to practice simple present tense and write your daily routine just like Saransh writes his daily routine, and practice it in your daily conversation. Once again, thank you and be part of our creative learning journey, and so request to watch the video till the end so that you don't miss even a single concept. Bye.